पटना में जेडीयू की बैठकों का दौर जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज होगी जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। सुबह 11 बजे से शुरू होगी जेडीयू की बैठक। 2024 की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यह है कि 3 दिवसीय बैठकों का दौर जारी है। जेडीयू के बैठकों को लेकर अब लगातार कई कयास लगाए जा रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर चर्चा की जा सकती है आज की बैठक में। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज जो बैठक होनी है इसमें जेडीयू के कई विधायक और नेता तो शामिल होंगे ही, साथ ही इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे खुद सीएम नीतीश कुमार। लल्लन सिंह भी उनके साथ मौजूद हो सकते हैं इस बैठक में। लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि कयास जो लगाए जा रहे हैं 2024 के आम चुनाव जो होने हैं, लोकसभा के जो चुनाव होने हैं, उसको लेकर मिशन तैयार किया जा सकता है, रणनीति तैयार की जा सकती है, एजेंडे को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन फिलहाल 3 दिनों का जो ये बैठकों का दौर जारी है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बिहार की सियासत में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं। आदित्य, फिलहाल आज भी एक बड़ी बैठक जेडीयू की होनी है जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम नीतीश कुमार करेंगे। क्या खास रहने वाला है आज की बैठक को लेकर? देखिए पूजा, पिछले 3 दिनों से जेडीयू में मैराथन मीटिंग हो रही है। कल भी हुआ था राष्ट्रीय बैठक हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बैठक आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता खुद नीतीश कुमार करेंगे। इस बैठक में नीतीश कुमार के अलावे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा सहित जितने भी विधायक एमपी हैं राज्यसभा और लोकसभा के, और जितने भी राज्य से हर डेलीगेट आए हैं जेडीयू से, वो शामिल होंगे। इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू 2024 की तैयारी को लेकर के कमर कस ली है, उन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत होगी। आज का सबसे अहम मुद्दा होगा कि पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि अगले साल तक जेडीयू को 2024 तक जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। इसको लेकर के सदस्यता अभियान चलाई जाएगी। लक्ष्य रखा गया है कि 50 लाख नए सदस्यों को पार्टी में जोड़ा जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर आज फिर गहन चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जिस तरीके से जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को 2024 को लेकर के प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि 2024 में बीजेपी का जो विजय रथ है और एनडीए का जो लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली है बीजेपी को, इसको कैसे रोका जाए और उसको लेकर के आगे क्या क्या रणनीति है, किन किन दलों के साथ बातचीत किया जाए। जैसे नीतीश कुमार ने कल ही साफ कर दिया था कि वो दिल्ली जाएंगे और तमाम अन्य दलों के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे ताकि 2024 में बीजेपी को सत्ता से दूर किया जा सके। बिल्कुल, लेकिन आदित्य देखिए, इस बार जो सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार में, उसको देखकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये पल काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस बार पूरे जी तोड़ मेहनत से, बेशक नीतीश कुमार कुछ कह नहीं रहे, लेकिन पूरी मेहनत के साथ 2024 के मिशन में जुट गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, देखिए मणिपुर में जिस तरह झटका लगा जेडीयू को, क्या उसके बाद ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ पाना अपने साथ ये आसान होगा नीतीश कुमार के लिए? क्योंकि देखिए पहले जब बीजेपी का समर्थन था, बीजेपी का साथ था, तो कई लोग बीजेपी के नाम पर भी उनका समर्थन करते थे और उनके साथ पार्टी में शामिल भी होते थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ टूटा है, अब दूसरे राज्यों में झटका लगना जेडीयू को और नीतीश कुमार को शुरू हो चुका है। ऐसे में ये जो रास्ता चुना है 2024 का नीतीश कुमार ने, ये कठिन हो सकता है। देखिए पूजा, मणिपुर की घटना तो कल 2 दिन पहले घटी है। जेडीयू ने जो महागठबंधन में जाने का फैसला लिया था, उस फैसले के पीछे तर्क यही दिया जा रहा था कि बीजेपी जेडीयू को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। आरसीपी सिंह के माध्यम से जेडीयू के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी बात को लेकर के जेडीयू ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया था और महागठबंधन में वो लोग शामिल हुए थे। जिस तरीके से बिहार का राजनीतिक समीकरण बदला है और महागठबंधन के मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार बिहार में हैं, तो उन लोगों का साफ कहना है कि 2024 की तैयारी अभी से यदि शुरू नहीं करेंगे और विपक्ष को एकजुट नहीं करेंगे तो एनडीए को रोकना आसान नहीं होगा। इसी को देखते हुए राजद ने भी नीतीश कुमार के नाम को आगे किया कि 2024 में नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। वैसे
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 2 दिनों से साफ खंडन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में पार्टी कार्यालय हो या तमाम बिहार के जो प्रमुख स्थल हैं वहां पर जो होर्डिंग लगी है कि बिहार देखा दिल्ली देखेंगे, तो इसका साफ अर्थ है कि जदयू चाह रही है कि महागठबंधन या जिसको जदयू या नीतीश कुमार फ्रंट फुट कहते हैं, फ्रंट एलायंस कह रहे हैं, उसके अन्य सहयोगी दल नीतीश कुमार के नाम पर यदि सहमति जताते हैं या अन्य दल इनके नाम को आगे करते हैं तब नीतीश कुमार हामी भर सकते हैं। ये आसान नहीं होगा क्योंकि तमाम जितने क्षेत्रीय दल हैं उनके जो उनके सुप्रीमो होते हैं वो अपने आप में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। इसीलिए जदयू बहुत ही संभल के आगे की रणनीति अपना रही है, क्योंकि खुद आगे नीतीश कुमार के नाम को आगे करने का मतलब है कि अन्य दलों के नेताओं के द्वारा उनके नाम पर सहमति बाद में जाहिर नहीं हो तो इनकी किरकिरी हो जाएगी। जी ठीक है, आदित्य बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं नीतीश कुमार। विपक्ष के कई नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात, सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। 2024 को लेकर विपक्षी नेताओं को करेंगे गोलबंद। तो फिलहाल दिल्ली दौरा काफी खास माना जा रहा है बिहार की सियासत के लिए और साथ ही जेडीयू के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार जब दिल्ली में पहुंचेंगे तो अनुमान ये लगाया जा रहा है वहां पर तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात करेंगे, उनके समर्थन को लेकर चर्चा करेंगे और अगर विपक्षी दल नीतीश कुमार को अपना समर्थन देते हैं तो ये सीधे सीधे तौर पर तय माना जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आम चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री का चयन होगा, उस दौरान बिहार से एक दावेदार होंगे नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी सीधी टक्कर देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, क्या लगता है दिल्ली दौरे के दौरान क्या तमाम विपक्षी दलों को अपना सीढ़ी बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे नीतीश कुमार? देखिए पूजा, कल नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बाहर निकले तो पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था, जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो दिल्ली जाएंगे तो उन्होंने साफ कहा था कि हाँ वो दिल्ली जाएंगे और तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनसे उनकी बातचीत होगी ताकि 2024 में एक ठोस रणनीति बन सके। साझा विपक्ष यदि एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को रोका जा सकता है। इसी अभियान में नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं। वैसे अभी तिथि की घोषणा अभी तक जदयू की तरफ से नहीं की गई है कि कल जाएंगे या कब, लेकिन ये तय था कि उन्होंने खुद कहा था कि दिल्ली जाएंगे और तमाम विरोधी दल के नेताओं को एकजुट करेंगे ताकि 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार को आने से रोका जा सके। इसी सिलसिले में दिल्ली जा सकते हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं, इसके अलावा अन्य जो विरोधी दल के विपक्ष के नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी और 2024 की रूपरेखा को लेकर के नीतीश कुमार ने कमर कस ली है और जदयू चाह रही है कि नीतीश कुमार ही इसकी अगुवाई करें। साझा विपक्ष को एकजुट करने का यदि कोई औपचारिक शुरुआत कर सकते हैं तो नीतीश कुमार ही करेंगे। बिल्कुल, देखिए आदित्य, जब राष्ट्रपति चुनाव भी होना था उस दौरान भी हमने देखा था कि नीतीश कुमार का नाम कितने जोरों शोरों से उठाया गया था। राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, लेकिन उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अगर नीतीश कुमार तैयार हैं और तमाम विपक्षी दलों का समर्थन उन्हें मिलता है, बावजूद इसके अपनी लोकप्रियता लोगों के बीच बनाना, देखिए बिहार से निकलकर दूसरे राज्य में अपनी एक लोकप्रियता, अपना एक वर्चस्व कायम करना नीतीश कुमार के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो क्या हम ये माने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर नीतीश कुमार खड़े होते हैं तो विपक्षी दलों के समर्थन के साथ वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं? मेरी पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू एक क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार में उसकी पकड़ है, लेकिन अन्य प्रदेशों में उसकी उतनी पकड़ नहीं है जहाँ पर न उनका बहुत ज्यादा जनाधार है, न ही बहुत बड़ा संगठन है। इसके बावजूद यदि वो आगे होकर के विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज समझने वाली बात होगी कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, सभी क्षेत्रीय दल अपने आप में उनके जो सुप्रीमो हैं, उनके वर्कर उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बता रहे हैं। इसी को देखते हुए जदयू के जो वर्कर पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर रहे थे,
तो 2 दिनों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो विराम लगाया है कि मैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, न वो खुल के कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि उनकी आगे की क्या रणनीति होगी। वो चाह रहे हैं कि महागठबंधन के जो और भी का क्या स्वरूप बनता है, कौन कौन दल इसमें शामिल होते हैं, उन दलों के जो सुप्रीमो हो, वो यदि नीतीश कुमार के नाम को प्रोजेक्ट करते हैं तभी जदयू आगे आकर के वो नीतीश कुमार आगे फ्रंट फुट पर राजनीति करेंगे। जब तक महागठबंधन में का स्वरूप तय नहीं होता है, उसमें कौन कौन से दल शामिल होंगे, उन दलों में नीतीश कुमार को आगे करने के में कौन कौन सहमति देते हैं, तो ये अभी तमाम भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार एग्रेसिव होकर के बीजेपी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेनिंग करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने कहा कि कल की मीटिंग में लक्ष्य रखा कि बीजेपी को 50 सीटों पर सिमट कर रखेंगे। तो ये भविष्य की बात है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ एग्रेसिव हुए हैं, तो बिल्कुल आदित्य, देखिए बीजेपी के खिलाफ एक स्टैंड लेना और उसके बाद अब बीजेपी के खिलाफ ही रणनीति तैयार करना इतना आसान नहीं होगा। सीएम नीतीश कुमार को भी अभी समझने की जरूरत है कि बस ये एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है और तैयारी ऐसे करनी है। अगर 2024 मिशन के लिए नीतीश कुमार सोच भी रहे हैं कि मजबूती के साथ उस विचारधारा को जनता के सामने वो रख सके जिसके खिलाफ वो खड़ा होना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।